राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर हफ्ते की शुरुआत सोमवार के दिन से होती है और ये सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव को समर्पित होता है। तो ऐसे में लोग इस दिन शिव भगवान की पूजा आराधना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत सरलता से और जल्दी प्रसन्न होने वाले देव बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि भगवान भोलेनाथ जो है सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देव बताए गए हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान बेहद ही खास है। मान्यता है कि अगर आप सोमवार के दिन सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इसीलिए इस दिन लोग शिव की भक्ति करते हैं। इसके अलावा लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। सोमवार का व्रत दोस्तों एक ऐसा व्रत है, इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि इस व्रत को करने वाला जातक जो है अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस दिन शादीशुदा जोड़े अगर मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बेहद ही अच्छा और सुखमय बना रहता है। सोमवार यानी दोस्तों भगवान शिव का दिन और सोम यानी चंद्रमा का दिन। तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन कर शिव चालीसा या फिर शिवाष्टक का पाठ करते हैं तो भोलेनाथ का दिल बेहद ही कोमल है, इसीलिए उन्हें प्रश्न करना बेहद ही आसान और शुभ बताया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग भोलेनाथ को सोमवार के दिन पूजा आराधना के साथ अगर इन चीज़ों को चढ़ा देते हैं जो अब आपको हम आगे बताने वाले हैं तो आपके जीवन के जो भी संकट, कष्ट, परेशानियां हैं वो दूर कर देते हैं। पर इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों जितनी कोशिश है आप कोशिश करें कि आज के दिन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत जरूर रखें। आज का व्रत बहुत ही प्रभावी फल देता है, व्यक्ति की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश और नंदी की सभी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। इन सभी की एक साथ पूजा करने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जो हैं सभी देवी देवताओं में से भोले देव हैं। अपने भक्तों की सबसे जल्द मनोकामना पूर्ण करने वाले देव बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप कौन सी चीज़ें अगर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनती है। तो सबसे पहला है दोस्तों बेलपत्र। बेलपत्र से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सोमवार के दिन अगर आप शिव मंदिर में पूजा आराधना कर रहे हैं या फिर अपने घर पर ही रहकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अगला है दोस्तों धतूरा। धतूरा तो आपने देखा ही होगा और धतूरे से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी को जो है दोस्तों आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने से भी जो है भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगला है कि दोस्तों अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा रहता है, जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में अनबन चली रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसी परेशानी हो रही है तो आप सोमवार के दिन इस परेशानी का खात्मा कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन दोनों पति पत्नी को व्रत जरूर रखना चाहिए और साथ ही ये काम करना चाहिए कि सोमवार के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। पति पत्नी अगर दोनों एक साथ हो तो ये काम अगर जाकर शिवलिंग पर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाते हैं तो आपकी ये परेशानी बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर आपके जीवन में दुख बहुत अधिक हैं, आर्थिक संकट हैं, परेशानियां हैं तो आप एक काम कीजिए कि सोमवार की सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके लिए बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाएं और इन्हें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके हर दुख परेशानी खत्म होती है। और अगला है कि दोस्तों व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं। अगर आपका व्यवसाय है, कोई काम है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं लग रहा है तो उसमें वृद्धि लाने के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं। दूध चढ़ाना ये व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में प्रमोशन के लिए आपके काफ़ी फलदायी माना जाता है। और दोस्तों अगर आपकी कोई नौकरी जॉब में दिक्कत हो रही है, आपके और आपके बॉस के बीच में नहीं बन रही है तो आप एक काम कीजिए
कि सोमवार के दिन नज़दीक जहाँ शिव मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग जो है बना हुआ है, वहाँ जाकर दोस्तों शिवलिंग के पास जाकर आपको हाथ जोड़कर शिवलिंग के 5 चक्कर लगाने चाहिए। पर इस बात का ये खास ध्यान रखें कि जो शिवलिंग के आगे जलाधारी बनी हुई हैं, जलाधारी के आगे निकले हुए भाग यानी स्रोत तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। अगर ये आप काम करते हैं तो भी भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर दोस्तों आप केला भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सभी चीज़ें नहीं होकर अगर आपके पास केले अवेलेबल हैं, फल में केला अवेलेबल है तो आप केला चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव को बोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है तुरंत पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम आज के दिन करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती हैं। और आगे कुछ चीज़ें और हैं जो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे घर पर मिल जाती हैं और इनसे भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अक्षत यानी चावल। पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है और शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हो वह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत में लिए गए चावल एकदम समूचे होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहती है। अगला है दोस्तों काले तिल। तो यदि बेलपत्र और फूल आपके पास अवेलेबल न हो, ये सभी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काला तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर भी स्वस्थ रहते हैं, अचानक आने वाले तकलीफों से भी व्यक्ति को राहत मिलती है। अगला है कि दोस्तों भोलेनाथ को अरहर के दाल के पत्ते और फिर अरहर की दाल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। जो भी जातक अगर शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में धन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी व्यक्ति को राहत मिलती है। अगला है दोस्तों मूंग की दाल। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है जो दूर नहीं हो पा रही है या फिर कोई विशेष कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आगे सावन आ रहा है, सावन के सोमवार के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो भी आपके ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगला है दोस्तों कि जिन माताओं बहनों को, भाई बहनों को संतान सुख की कमी हो तो उन्हें भोलेनाथ को गेहूँ चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को आप जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों ये वो सभी चीज़ें हैं जो कि आपको घर पर अवेलेबल मिल जाएगी। इन चीज़ों को अगर आप आज के दिन भोलेनाथ को चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ दोस्तों आपके ऊपर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की दया से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अगर आपके घर में हर समय कलह का वातावरण बना रहता है तो आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर ऑफिस का कलह शांत होने के अलावा मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अगला है कि दोस्तों जल चढ़ाएं शिवलिंग पर। जल से अभिषेक करने से विभिन्न कामनाएं पूरी होती हैं। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर आप रोजाना ये काम नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन आपको ये काम जरूर करना चाहिए। अगला है कि दोस्तों यदि आपके घर में व्यक्ति कोई अक्सर बीमार रहता है तो आपको भगवान महादेव के लिंग पर शुद्ध देसी घी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होते हैं और आपका वंश का विस्तार भी होने लगता है। अगला है इत्र। अगर आप अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं हैं तो आप भगवान शिवलिंग पर इत्र से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके पति के साथ संबंध मधुर बनेंगे। शहद से अभिषेक। यदि घर में किसी व्यक्ति को गंभीर रोग है और उसे शहद से शिवलिंग से अभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को चढ़ाकर आप भोलेनाथ की कृपा आप पर प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों भगवान शिव को जो है केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते या फिर शंख से जल भगवान भोलेनाथ को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे भगवान को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराने या बासी फूल भी भगवान को आज के दिन भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ की व्रत रखकर पूजा आराधना आज के दिन कर लेंगे तो भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ की दया से सारे रोग शोक कष्ट परेशानियाँ जो भी हैं वह दूर होगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और आर्थिक परेशानियाँ संकट जो भी हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।